ओम शांति। 8 अप्रैल 2022 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अपनी अवस्था अच्छी बनानी है तो सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ विचार करो कि हम आत्मा हैं, हमें अब वापस जाना है। यह नाटक पूरा हुआ। प्रश्न: पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? उत्तर: पूरा बलि चढ़ना माना बुद्धि का योग एक तरफ रहे, बच्चे आदि कोई देहधारी याद न आए, देह का भान टूट जाए। ऐसा जो पूरा बलि चढ़ते हैं उन्हें 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है। जो 1-2 के नाम रूप में लट्टू होते हैं वह बाप का और अपना नाम बदनाम करते हैं। प्रश्न: बाप सभी बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं? उत्तर: कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की कृपा बाप करते हैं। जो बच्चे कदम कदम पर राय लेते हैं, कुछ छिपाते नहीं, उन पर स्वतः कृपा हो जाती है। गीत: किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति। जिन्होंने गीत बनाया है वह इनका अर्थ नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि देखो तुमको कितना अच्छा वर्षा दिया था जब तुमको रचा। स्वर्ग है नई रचना। दुनिया नहीं जानती कि स्वर्ग की रचना कैसे रची जाती है। फिर कैसे माया रूपी 5 विकार छिड़ जाते हैं। एक एक बात नई है, नई दुनिया के लिए। सतयुग किसको कहा जाता है यह भी नहीं जानते, तो फिर यह कैसे जानेंगे? यह नॉलेज कोई भी शास्त्र में नहीं है। स्वयं परमपिता परमात्मा ही आकर नॉलेज देते हैं, जो नॉलेज फिर प्राय लोप हो जाती है। नॉलेज से राजयोग सीख राजाई पाई बस। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल कहा जाता है स्पिरिट को, आत्मा को। सुप्रीम स्पिरिट कहेंगे बाप को। अनेक नाम दे दिया है। कहते भी है स्पिरिचुअल ज्ञान चाहिए। फिलॉसफी फिर शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। शास्त्र पढ़कर उनको जाना जाता है। परमपिता परमात्मा तो शास्त्र पढ़ते ही नहीं। उसको कहा जाता है नॉलेजफुल। मनुष्य समझते हैं वह अंतर्यामी है, परंतु ऐसे तो है नहीं। ड्रामानुसार जो जैसा कर्म करते हैं उनको वह फल तो मिलना ही है। बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। कर्म अकर्म कब होता है, फिर कर्म विकर्म कैसे बनते हैं। स्वर्ग में कोई बुरा काम होता नहीं जो विकर्म बने, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं। इसलिए कर्म अकर्म बन जाते हैं। लेप छेप तब लगता है जब विकर्म करते हैं। पाप कराने वाला है रावण। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। मनुष्य तो यह नहीं जानते कि सतयुग में विकार बेगर कैसे बच्चे पैदा होते हैं।
बहुत लोग कहते हैं विकार होते जरूर हैं, परंतु इतने नहीं। जैसे यहाँ भी सन्यासी गुरु लोग समझाते हैं, वर्ष में व मास में एक बार विकार में जाओ, परंतु बाप तो फट से कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, उन पर पूरी जीत पानी है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। वहां रावण ही नहीं तो विकार कहाँ से आया। सिख लोग भी गाते हैं मूत पलिति कपड़ धोए, तो सब मूत पलिति हैं। यह किसकी निंदा नहीं करते हैं। जो जैसा होगा उनको ऐसा जरूर कहेंगे। चोर को चोर कहेंगे। ग्रंथ में भी बहुत समझाने लिखी हुई है। गुरु नानक ने परमपिता परमात्मा की महिमा की है। कहते हैं जप साहेब सुखमनी बाप कहते हैं मुझे याद करो। जिसको आधा कल्प याद किया वह चीज अगर मिल जाए तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु खुशी भी उनको होती है जो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझते हैं। आत्मा समझने से बाप के साथ लव रहेगा। आत्मा को इस समय पता ही नहीं है कि हमारा बाप कौन है। बाप का बन बाप के ऑक्यूपेशन को न जाना तो उनको बुद्धू कहेंगे। प्रहलाद की कथा सुनाते हैं। बदला लेने के लिए थंब से निकला, परंतु परमात्मा है कहाँ, एड्रेस का पता भी नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया। प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम पाला है। स्त्री तो है नहीं जो उनसे बच्चे पैदा करे, जरूर मुख वंशावली होंगे। तुम भी यह समझा सकते हो। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है, तो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। पहले पहले ब्रह्मा को रचा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना रची। बाप समझाते हैं देखो मेरी कितनी मुख वंशावली है। सबको वर्षा तो शिव बाबा से ही मिलता है। जिसको एडॉप्ट किया है वह तो जरूर गरीब होंगे। पहले ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, ब्रह्मा द्वारा फिर मुख वंशावली बने। वह मुख वंशावली ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा कराते हैं। यह ब्रह्मा मुख वंशावली रूहानी यात्रा कराते हैं। इस रूहानी यात्रा का किसको पता नहीं है। पुरुषार्थ करते हैं कि हम निर्वाण धाम जावे, तो बुद्धि की यात्रा ब्रह्म तरफ होगी। वह ब्रह्म की यात्रा हो गई। समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो फिर जिस्मानी यात्रा करने की दरकार क्या है। यात्रा है भी निर्वाण धाम की। उनको फिर ज्योति ज्योत समाया या बुदबुदा बुदबुदे से मिल गया ऐसे नहीं कहेंगे। यह आत्मा यात्रा करती है, ब्रह्म तत्व में जाती है। यह है रूहानी यात्रा। बाकी सब हैं जिस्मानी यात्रा। उन्हों को तो मालूम ही नहीं है कि निर्वाण धाम कौन ले जा सकता है। अभी बेहद का बाप कहते हैं मैं ही सबको ले जाता हूँ। सर्व का पंडा बाप ही बनते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, बाकी सब आत्माएं
वापस जरूर जाती हैं। राइटियस बात बाप ही बताते हैं। अब तुम हो सच्ची सच्ची यात्रा पर। हम आत्मा है, नाटक पूरा होता है, वापस जाना है। यह पक्का हो जाना चाहिए। एकांत में बैठ यह ख्याल करो कि हम आत्मा है, बाबा हमको लेने आया है। यह चोला छीछी है। ऐसे अपने साथ बातें करनी होती हैं। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाप ने कर्म करने की तो छुट्टी दी है, बाकी रात को जागकर यह अभ्यास करो तो दिन में भी अवस्था अच्छी रहेगी, मदद मिलेगी। रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। रात को जागना है 2 बजे के बाद, क्योंकि 9 से 12 बजे तक का टाइम बिल्कुल डर्टी है। इसलिए विचार सागर मंथन सवेरे ही किया जाता है। हम आत्मा है, बस अब बाबा के पास ही जाना है। एक चोला छोड़ दूसरा लेंगे। यह है अपने साथ बातें करने का ढंग। 84 जन्म पूरे हुए, बाकी कुछ दिन रहे हुए हैं। यह बेहद का ड्रामा है। ऐसे बुद्धि में रहने से देह का भान टूट जाएगा। बाप और वर्षा ही याद पड़ेगा। बाप ही आकर शिक्षा देते हैं। नहीं तो हम ऐसे श्रेष्ठ पवित्र बन कैसे सकते। इस समय करप्शन तो बहुत है, इसलिए नाम निकलते हैं सदाचार कमेटी। आगे यह सब बातें थी नहीं। यह करप्शन आदि सब अभी हुई है। मिनिस्टर आदि बनते हैं तो कितने पैसे लूटते हैं, कितना भ्रष्टाचार करते हैं। सतयुग में होती है श्रेष्ठाचारी गवर्नमेंट। तुम बहुत श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। वह पाप का नाम नहीं होता है। बाप आकर स्वर्ग के लायक बनाते हैं। सभी जो डर्टी हैं उनको गुलगुल बनाते हैं। स्वर्ग स्थापन करके सर्व को सद्गति दे, फिर खुद छिप जाता हूँ। मेरा पाठ ही है सबको सद्गति देना। मैं सारी दुनिया को क्या से क्या बनाता हूँ। यह तो मनुष्य भी कहते हैं लड़ाई लगेगी। अखबारों में पढ़ता है 5 वर्ष के अंदर यह होगा, वह होगा। अच्छा विनाश होगा, भल फिर क्या होगा। यह विनाश भी क्यों होता है, कारण बताए ना। तुम अब जानते हो बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं तो नरक का जरूर विनाश होगा। बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते हैं। वहां अकाले मृत्यु होता नहीं, मरने का कभी डर नहीं रहता। आत्मा का ज्ञान रहता है। हम एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं। यह भी समझते हैं जो देरी से आएंगे वह जरूर थोड़े जन्म लेंगे। हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। यह दुनिया नहीं जानती है। तुम आत्माओं को परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। प्रजापिता के बच्चे तो आपस में भाई बहन ठहरे तो कोई भी विकर्म कर नहीं सकते। यूं कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर विकार में कैसे जाएंगे। कहना तो सहज है,
परंतु अर्थ नहीं समझते। भाई भाई का अर्थ आत्मा पर चला जाता है। भाई बहन के संबंध में विकार की दृष्टि ठहर न सके। लौकिक संबंध में भी नजदीक संबंधी से अगर शादी करते हैं तो हाहाकार हो जाता है। बाप समझाते हैं, तुम सब देवी देवता सो श्रेष्ठाचारी थे, फिर भ्रष्टाचारी बन गए हो, अब फिर श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। हम सो श्रेष्ठाचारी 16 कला थे, फिर 14 कला में आए, फिर भ्रष्टाचारी बनते बनते अब और ही तमो प्रधान भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। इस गोले के चित्र में भी क्लियर लिखा हुआ है। वर्ण का रूप भी बनाते हैं, परंतु उसमें छोटी ब्राह्मण नहीं बताते। नश्य बाबा न ब्राह्मण ही दिखाते हैं, बाकी देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाते हैं। तुम अब जान गए हो कि हम बाजोली खेलते हैं। अभी हम ब्राह्मण सो फिर देवी देवता बनेंगे, इसलिए दैवी गुण धारण करने हैं। अभी वापस जाना है, फिर हमारे लिए सारी दुनिया स्वर्ग हो जाएगी, धरती को पानी मिल जाएगा। ऐसे ऐसे रात को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करो तो दिन में बहुत मदद मिलेगी। अभी हम जाते हैं स्वीट फादर के पास, जिसके लिए हमने दर दर धक्के खाए हैं, रास्ता कहाँ से भी नहीं मिला है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो वर्षा पाने का, परंतु माया भी बड़ी प्रबल है, बहुत धोखा देती है, झट कान से नाक से पकड़ लेती है। भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं, काम का नशा आ जाता है, किसके नाम रूप के पीछे लट्टू हो जाते हैं, जैसे आशिक माशुक। बहुत धोखा खाते हैं, लोभी भी एकदम नाम बदनाम कर देते हैं। यह सब कुछ होता ही रहता है। बाप समझाते हैं, बच्चे योग में रहना है। अच्छे जो योगी होते हैं वह 4-5 दिन भोजन न भी खावे तो भी उनको परवाह नहीं रहती है, बहुत खुशी में रहते हैं। अवस्था ऐसी रहनी चाहिए। देखना है मेरे में किसी चीज का लोभ तो नहीं है। एम रखनी चाहिए कि हम फुल पास होकर दिखावे, कल्प कल्पांतर की बाजी है। अपनी जांच करनी है, हम लक्ष्मी नारायण को वरने अथवा राजाई लेने के लायक बना हूं। अगर कोई खामियां हैं तो वह निकालनी पड़े, खामियां छिपी नहीं रह सकती। अब तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से, किसको दृष्टि देंगे उठाने के लिए? बाप बहुत मदद करते हैं। ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं, यह हमने किया, हमने ऐसी अच्छी मुरली चलाई। यह अहंकार अवस्था को गिरा देता है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह समझते हैं बाबा की मदद मिलती है। कईयों में तो माया प्रवेश होने से गिर पड़ते हैं। इसमें पूरा आत्म अभिमानी बनना चाहिए। देह में दृष्टि नहीं जानी चाहिए। बाप शिक्षा देते रहते हैं, सुधरते जाओ, माया का धोखा मत खाओ, नहीं तो पद गवा देंगे। उस पति को तो तुम कितना याद करती हो।
और यह पतियों का पति जो तुम्हें अमृत पिलाते, कौड़ी से हीरा बनाते हैं, उनको याद नहीं करते। ऐसे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। श्रीमत पर पुरुषार्थ किया जाता है। कोई भी बात हो तो पूछना चाहिए, बाबा मेरे में क्या अवगुण है। देह का भान तोड़ना है। जो पूरा बलि चढ़ते हैं उनको 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। पूरा बलि चढ़ने का मतलब है उसकी तरफ बुद्धि रहे। यह बच्चे आदि जो भी कुछ हैं उनसे भी बुद्धि हट जानी चाहिए। बाबा कहते हैं उसके बदले में तुमको वहां सब कुछ नया मिलेगा। कहते हैं भगवान की कृपा से बच्चा मिला। अब भगवान खुद कहते हैं वह कृपा तो अल्पकाल की है। अब तो तुम्हारे पर बहुत कृपा करेंगे। तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना देंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते यह सब कुछ बाप का समझो। कदम कदम पर राय लेते रहो। बाप ही राय देंगे। कोई उल्टा काम नहीं करने देंगे। विकारी को नहीं देने देंगे। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। कदम कदम पर पूछना है। बहुत बच्चे पूछते भी हैं, लिखते भी हैं, बाबा यह विकार सताते हैं। कोई तो काला मुंह करके भी बताते नहीं। छिपाते रहेंगे तो और ही काले होते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, फुल पास होने के लिए जो भी खामियां हैं, विकारों का अंश है, उसे समाप्त कर देना है। किसी भी बात का अहंकार नहीं रखना है। दूसरा, दृष्टि बहुत पवित्र शुद्ध बनानी है। कभी भी किसी देहधारी के पीछे लटकना नहीं। पूरा आत्म अभिमानी बनना है। वरदान, साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में बदलने वाले शुभ भावना संपन्न भव। जैसे साइंस के साधन से खराब माल को भी परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से बुरी बात व बुरे संबंध को बुराई से अच्छाई में परिवर्तन कर दो। ऐसे शुभ भावना संपन्न बन जाओ जो आपके श्रेष्ठ संकल्प से अन्य आत्माएं भी बुराई को बदल अच्छाई धारण कर ले। नॉलेजफुल के हिसाब से राइट रॉन्ग को जानना अलग बात है, लेकिन स्वयं में बुराई को बुराई के रूप में धारण करना गलत है। इसलिए बुराई को देखते जानते भी उसे अच्छाई में बदल दो। स्लोगन, सहनशीलता का गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। ओम शांति।